नमस्कार आप सबको। लगभग 10 दिन हो गए हैं कि मैंने कोई वीडियो बनाई है और इसका मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी रहा है, क्योंकि ये पूरा दौर, इनफैक्ट मैं कहूँगी पिछले महीने से ही ये एनर्जी शिफ्ट मेरी जर्नी में तो होना स्टार्ट हो चुका है, तो जिसके वजह से मुझे भी बोथ इनर एंड आउटर हीलिंग पे फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों कि मेरी भी जर्नी जिस तरह प्रोग्रेस हो रही है, मैं भी जैसे जैसे डायनामिक की कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो वैसे वैसे भी मैं अपने वीडियोस में कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज हिसाब से मैं अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो करेंट भी जो मैं करेंट नहीं बोलूँगी, मतलब आप बोल सकते हो कि जर्नी में काफ़ी दूर आने के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रियूनियन, क्योंकि रियूनियन स्पिरिचुअल लेवल में हमारा सबकी हो ही चुका होता है हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट से। बट हाँ, अगर फिजिकल रियलिटी में एक काफ़ी अरसे के गैप के बाद अगर थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशन अगर उनसे होती है, ठीक है, तो उस दौरान भी कुछ ऐसी चीज़ों को हम लोग महसूस करते हैं और जिनके लिए अगर हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहे तो ये जर्नी में विदाउट डिसबैलेंस होके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो भी मेरा ऐसा कोई टॉपिक वाइज नहीं है, बट मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो मुझे बाकियों से भी शेयर करना चाहिए। क्योंकि इस चैनल पे या फिर देखिए, मैं वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस चैनल में कितने लोग आके जुड़ रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक, मैं बोलूँगी, एक फ्री विल का एक प्लेटफॉर्म है। फिर जिनको भी मन खोल के किसी से कुछ अप्रोच करने का मन करेगा वो करेंगे, जिनको भी जो सुनने का मन करेगा वो करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो सुन के भी अगर उनको लगता है कि उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो रहा है, तो वो अपनी निजी ज़िंदगी में जब वो चीज़ें अप्लाई करते हैं या फिर खुद से कुछ उन चीज़ों को ओवरकम करते हैं, तो यही अचीवमेंट है। इसके लिए आपको भी अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं मन है तो। एंड सिमिलरली मैं भी कभी नहीं पूछती कि आप लोग अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप लोग का मानना है। और जितने लोगों ने मुझसे ईमेल थ्रू कांटेक्ट किया है या फिर कमेंट्स में भी मुझसे जुड़े हैं, तो वो भी उनके अपने अंदर से उनकी आवाज़ें थी, उनकी खुद की इच्छाएं थी, तो उसका मैंने सम्मान किया। ठीक है, तो जैसे कि मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ कि स्पेसिफिकली वैसे तो हर एक मैसेज सबके लिए कोई ना कोई टाइमलाइन पे ज़रूर रेजोनेट करती रहती है एक्चुअली। ठीक है, हम जो भी इस जर्नी में हैं, बट स्पेसिफिकली 2-3 लोग ऐसे हैं जो मुझे इंट्यूटिवली लगता है कि मेरे चैनल से उन लोग का जर्नी का कुछ तो रेजोनेंस है। ठीक है, जिस वजह से वो लोग हो सकता है कि साइलेंट होकर वो लोग सुनते भी है या फिर अपना एक्चुअल नाम ना बता के शायद मुझसे कांटेक्ट भी कर चुके हैं। बट वही बात है कि ये मैसेज फिर आप लोगों के लिए तो काफ़ी रेजोनेट करेगी। ठीक है, वो अगर आज के डेट पे ना भी हो रहा होगा तो हो सकता है कि फ्यूचर डेट्स में कभी हो, या फिर आप ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हो, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन रहता है कि हाँ ऐसा होता है। अच्छा, तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि हम जो भी फेमिनाइन ट्विन्स है, ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, मतलब जिनको भी लगता है कि वो लोग इस जर्नी में पहले इस चीज़ को लेकर अवेयर हुए हैं, जिनको इस कनेक्शन का पहले एहसास हुआ है, एंड उनको भी ऐसा था कि 3D रियलिटी में इसको मैनिफेस्ट करना है। एक टाइम पे उनका ऐसा था कि मुझे 3D में ये कनेक्शन चाहिए, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, पता नहीं कहाँ ये, मतलब इस तरह का कनेक्शन बहुत इंटेंस फील हो रहा है, कोई मुझे गाइड कर दे या फिर मुझे बता दे कि यूनियन कैसे पॉसिबल है। तो इस तरह के जो इनका थॉट प्रोसेस पहले होता है इस जर्नी में, तो उन ट्विन्स से मैं बात कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए, काफ़ी चैनल्स, काफ़ी रीडर्स, काफ़ी स्पिरिचुअल असेंडेड मास्टर जो भी है, मतलब
उनके थ्रू तो चैनलिंग होती है ना लोगों को, तो उनके थ्रू ही आपको अब तक मैसेज आते रहे कि इनर वर्क, ठीक है, इस जर्नी का एक ही तोड़ है वो इनर वर्क। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ इनर वर्क है, और इनर वर्क किसी पर्टिकुलर मेडिटेशन का नाम नहीं, इनर वर्क एक पूरी प्रोसेस है, ठीक है, अपने सोल क्लींजिंग का प्रोसेस। यानी जो भी जंक डीएनए हम लोग कैरी करके इस लाइफ टाइम में अब तक हम लोग अपना लाइफ जीते आए थे बिफोर अवेकनिंग, तो उन सब चीज़ों को रियलाइज़ करना, उनको उनका पर्जिंग होना, हील होना, ठीक है, और वापस से अगर कोई मतलब कोई टॉक्सिक साइकिल या फिर कोई नेगेटिव साइकिल में अब तक आप लोग ऑपरेट कर भी रहे थे, जाने हो या अनजाने हो, तो उन सब चीज़ों से बाहर आना और दोबारा उन चीज़ों पे ना फंसना, ठीक है। तो ये हमारा मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड में इनर वर्क का मतलब है, क्योंकि दोस्तों ऐसा वर्क का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपने बस मोमेंटरीली आपने बस कर लिया, ठीक है, अपना वाइब्रेशन रेज कर लिया, बट एक टाइम के बाद आप फिर से उसी प्रैक्टिस में चले गए, जहाँ से ओवरकम करना शायद फिर से पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि कभी कभी हमारी बॉडी भी इसका साथ नहीं देती, और कभी कभी हमारा माइंड सेट भी अगर किसी कारण फिर से करप्ट हो जाता है, तो उसको वापस से बैलेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नहीं, ये तो नहीं बोलूँगी कि इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इस डायनामिक में हो या फिर ऐसे आप भी आप लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी देख लो, तो ये भी एक स्पाइरल में होता रहता है। कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं हाई वाइब्रेशन में जाऊँ, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट का त्याग करूँ, फिर आपको कुछ एक ऐसे ट्रिगर होता है और आपको लगता है नहीं नहीं मेरा 3D रियलिटी इज़ बेस्ट। तो इस तरह आप लोग का कभी कभी शिफ्टिंग होता रहता है, ठीक है, 5D 3D इन सब के बीच। अब मेरा जो ये आज का जो मैसेज है वो इन सब से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए इनर वर्क हम लोग अपने लेवल से करते रहे, ठीक है, हर कोई कर रहा है, जिनको भी इस चीज़ का अवेयरनेस है कि अल्टीमेटली हमको खुद को हील करना है, भले ही कहीं से गाइडेंस मिले ना मिले, कोई हेल्प करे ना करे, कोई हमारी जर्नी समझे, हमारा साथ दे ना दे, बट हमको अल्टीमेटली इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि हमको इनर वर्क करना है। और अच्छी बात होती है तब जब हमको पता भी रहता है कि हाँ हमारा इनर वर्क बहुत ही अच्छे लेवल पे है, हमारा स्पिरिचुअल मतलब सोल कनेक्शन भी हो चुका है हमारे टीम से, हमको डिवाइन की प्रेजेंस भी अपने लाइफ में महसूस हो रही है, हमको कनेक्टेड फील हो रहा है। बट कहीं ना कहीं दोस्तों मैं कुछ ऐसे भी चैनल्स के थ्रू या फिर आप बोल सकते हो ऐसे भी लोगों का व्यू पॉइंट मैंने सुना है, मैंने जाना है, जहाँ पे एक लेवल का एसेंशन के बाद उनका ऐसा व्यू रहता है कि 5D में जो हमारा जो इनर वर्क करके जो हम 5D लेवल में हम जा रहे हैं, तो हम 3D लेवल से कोई कनेक्शन ना रखें, ठीक है। और ऐसे भी लोग हैं जो आपको इसी टेंशन कनेक्शन में दिखेंगे, जो लोग पूरी तरह मतलब ऐसा भी होता है कि रनर टीम अगर किसी भी रीज़न से कभी कभी, क्योंकि उनका भी एक पर्पस होता है, वो लोग भी पूरी तरह से ऐसे स्लीपर टीम नहीं होते, उनके अंदर भी अवेयरनेस होती है, ठीक है। और ये स्पेशली आप लोग जब इस कनेक्शन का अगर आप लोग एकदम इनिशियल फेज, सबके साथ ऐसा होता है मैं ये नहीं बोलूँगी, बट हाँ कभी ना कभी आपको ऐसा फेज आता है जब आपको लगता होगा कि एक दूसरे ही लेवल की बातें हम वो लोग करते हैं, ठीक है, जो शायद उनको खुद को ही समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। बट हाँ अगर आप अवेकेंड हो, आपको अगर इस बात का अवेयरनेस है कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या फिर उनसे जुड़ी हुई बातों का महत्व आपको पता है, तो अब शायद आप लोग इन सब चीज़ों को मतलब आप लोग ये डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो कि मेरे ट्विन ने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली मुझे क्या कहा। तो हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा काउंटर पार्ट स्लीपर ट्विन है या फिर उनको कुछ नहीं पता, उनको इनर वर्क वो हमारी इनर वर्क में बाधा बन सकते हैं, ठीक है, हमारा पीस भंग कर सकते हैं, जबकि वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करते, वो लोग 3D रियलिटी में कभी कभी आपका टेस्ट देने आते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ही नहीं कि वो लोग हमें ट्रिगर करेंगे, तो इस डर से हम अपने तरफ का पहुंचने का उनका सब रास्ते हम बंद करते हैं, ठीक है। कुछ चैनलिस्ट को मैंने ऐसा ही बोलते हुए सुना है कि आप सब कुछ से कट ऑफ करके भी आप देखोगे कि यूनिवर्स आप तक वो पहुंचा ही देगा। पर दोस्तों यूनिवर्स को गिफ्ट देने के लिए भी आपको वो ओपन माइंड रखना ज़रूरी है, ओपन हार्ट रखना ज़रूरी है, और जहाँ पे काउंटर पार्ट के साथ कनेक्शन आती है आपका तो हार्ट एंड माइंड बहुत ओपन होना ही चाहिए। इसके बिना तो आप लोग एक तरह से ऐसा नहीं होता कि मुझे
ताकि मेरे तपस्या में भंग ना हो, मैं ज़बरदस्ती कोई बैरियर तोड़ूँ। तो देखिए, डिस्ट्रैक्शन से हील होने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है कि मैं अपने तक उसको बिल्कुल ना पहुंचने दूं। वैसे उससे हील होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आपने उसको फेस नहीं किया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी तरफ देखूं नहीं या फिर मैं उसके बारे में सोचूं नहीं तो मेरी हीलिंग हो जाएगी। बट अगर आप लोग प्रैक्टिकली सोचो दोस्तों, हमारी हीलिंग प्रोसेस में भी हमने वो पेन झेला है। अगर हमारे लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस आते हैं तो हम वो चैलेंजेस फेस करके ओवरकम करते हैं, तब जाके हम पूरी तरह हील होते हैं। हम उन चैलेंजेस को जीत के ही हम ये बात में ये इंश्योर होते हैं कि हमारी हीलिंग पूरी हुई है। हम उन नेगेटिव पैटर्न्स, उन चीज़ों में वापस नहीं जाएंगे कि हमें पता है कि उसमें जाने का क्या अर्थ होता है। तो सिमिलरली इतने जो यूनियन रियूनियन की जो ऐसी बातें होती है, या फिर काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि कभी कभी मस्कुलाइन ट्विन या फिर अनर ट्विन आपका एक मिनी एक कन्वर्सेशन करने चला आता है, ठीक है। तो उनको भी एक कभी कभी एनर्जेटिक शिफ्ट के दौरान उनको भी वो फुल महसूस होता है। तो एकदम से सालों या महीनों के गैप के बाद वो एकदम से आपसे कोई कम्युनिकेशन करने आ जाता है, ठीक है। भले ही आपने उनको बिल्कुल इनिशिएट नहीं किया हो, उन्होंने खुद की तरफ से किया, बट तब आप लोग क्या बहुत लोग क्या करते हो कि मेरा इनर वर्क है, मेरे पीस में भंग हो जाएगा, ठीक है, मेरे डिवाइन से कनेक्शन वो तोड़ देगा, तो मैं उनकी तरफ देखूँ ही ना, मैं उनसे बात भी ना करूँ और अपने तक पहुँचने का हर एक दरवाज़ा में बंद रखूँ। ऐसा कभी कभी एक टाइम पे मुझे भी फील हुआ था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा भी ये ईगो सेल था जहाँ था कि अगर मस्कुलाइन ट्विन ने सेपरेशन कॉल किया था, अगर हमारे बीच थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ठीक है, और जब मुझे ये जर्नी खुद को ही करनी है तो मैं उसको और वापस आने का क्यों कुछ मतलब वो अगर वापस मुझसे बात भी करे तो मैं क्यों उसके लिए वो स्कोप करूँ। तो ये आपको बहुत ही सोचने की बात है कि आप कहीं इस चीज़ को अपना एसेंशन का भ्रम ना समझ बैठो, क्योंकि अगर आप सच में हीलिंग के पाथ में हो, अगर आपको पता है कि पेन से जीत के डिवाइन की तरफ जाना क्या होता है, तो आपका काउंटर पार्ट जो हो सकता है कि आपके जैसा अवेयरनेस लेवल में वो नहीं है, बट उसने बहुत ही हिम्मत जुटा के आपसे कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की। भले मैं ये नहीं बोलती कि उनके साथ आप किसी नेगेटिव साइकिल की शुरुआत करो या फिर आप उनके साथ कोई रोमांटिक चीज़ें को फिर से एक्सपेक्ट करने लग जाओ, मैं ऐसे नहीं बोलती, क्योंकि वो जब होना है वो डिवाइन अपने आप दोनों के दिल में म्यूचुअल चीज़ें ऐसे ही ला देगा, तो आप चाह के भी वो रोक नहीं पाओगे। बट अगर आपको लगता है कि आपका काउंटर पार्ट आपसे ऐसे ही कोई कम्युनिकेशन करने आ रहा है, तो बी माइंडफुल, मतलब बी थॉटफुल एक्चुअली, कि मैं एटलीस्ट उनके साथ वो टॉक्सिक साइकिल इस तरह ना रिपीट करूं कि उनको मैं इंटेंशनली वो हर्ट कर जाऊं। हो सकता है उन्होंने कभी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आपने 10 मैसेज में नहीं रिप्लाई किया, बट आप ये भी तो सोचो, तब आपकी ये जो एसेशन की जर्नी है तो वो इनकम्प्लीट थी, आप हाफ वे भी नहीं आए थे, तो जिसकी वजह से सोल लेवल पे जानते हुए ही उन्होंने 3D लेवल से आपका त्याग किया, या फिर आप बोल सकते हो आपको आपके हाल पे छोड़ दिया ताकि आप अपने हाल को खुद समझो और उसे इम्प्रूव करो, ठीक है। तो इतने इनर वर्क करने के बाद आप 5D लेवल में डिवाइन से कनेक्ट हुए, आपको यूनिवर्स ने वो हिम्मत दी है कि आप अभी ट्रिगर्स को हील कर सको जल्दी, ठीक है, हैंडल कर सको, उसको लेके ज़्यादा टूट मत पड़ो, ऐसा ना, मतलब आपको भी बहुत हिम्मत दी है ताकि आप नेगेटिविटी से जल्दी बाहर आ सको। हाँ, डिप्रेसिव थॉट रहेगा, हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, कभी कभी हमको रोना आ सकता है, सब होगा, बट उसको ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिविटी की तरफ जाने का मार्ग हमसे यूनिवर्स ने अल्टीमेटली दिखा दिया है। स्पेशली मैं जिन ट्विन फ्लेम्स को इंटेंशनली ये बोल रही हूँ, आप लोग ये समझो, आपको ऑलरेडी वो हिम्मत दी है, गॉड ने, क्रिएटर ने वो हिम्मत दी है कि आपको अवेकनिंग दी है, हमने आपको सेपरेशन फेज में हमने छोड़ा, आपको सेल्फ लव करना सिखाया, इसलिए भी ताकि आप बैलेंस रहो। बट अगर आप इस डर से कि मेरा भले ही मैं दूसरे सब लोगों को मैं एज ए क्लाइंट सोच के या फिर कोई और ट्विन सोच के किसी, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत लोग सोचते हैं जनरल कोई और ट्विन है, वो अगर मुझसे कुछ बोलने भी आएंगे तो ठीक है, मैं उनकी या तो हेल्प कर दूँ, उनकी बातें सुन लूँ, मेरा खुद का जर्नी कहाँ कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आप इसी ये से कर लेते हो क्योंकि आपको पता है कि आपके अटेंशन में वो लोग कुछ बाधा नहीं देंगे। तो
उस तरह से नहीं है। आपका अगर वाइब्रेशन सब कुछ ठीक है, बट उनकी जगह जो आपका काउंटर पार्ट है उसकी 3D रियलिटी से आप इंटरेक्ट करने से डरते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके अटेंशन में भंग पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह नहीं होता, मेरी समझ से अगर आप देखो तो इस तरह नहीं होता। क्योंकि वो डिवाइन जो टेस्ट लेने भी उनको भेजते हैं ना, तो वो भी होता है कि अगर तुमने अपने 5D पे इतना ही इनर वर्क किया है तो 3D पे उसे तुम अप्लाई करो। और वो अप्लाई करने का जरिया हम लोग कभी कभी नॉर्मल पीपल पे हम करते हैं, दूसरे ट्विन्स पे करते हैं, ठीक है, जो लोग भी हीलर कोच जो बन रहे हैं, ठीक है, जिनका चैनल इन सब से डील करता है, वो लोग ऐसे कर सकते हैं। और इसलिए भी होता है ताकि हम हमारा ट्विन जब एक अरसे के बाद, एक गैप के बाद वो लोग खुद से कोई कांटेक्ट इनिशिएट करते हैं, तो हम उनको भी बैलेंस होके एटलीस्ट उनका उस कांटेक्ट का हम लोग मान रखें, ठीक है। बाद में अब आप लोग का जिस तरह इंटरेक्शन हो रहा है, और अगर आपको लगता है कि वो अभी तक भी पूरी तरह हील नहीं हुए हैं, या फिर उनको वो समझ नहीं हो रही है, वो लोग अभी भी नेगेटिव साइकिल में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको और भी हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़े दिन का और स्पेस देना ज़रूरी है, तो आप लोग तब उनसे कम्युनिकेशन आप लोग म्यूचुअली ऑफ कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मैं अपनी लाइफ में अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके हूँ बस, तो तुम अपना लाइफ का इश्यूज जो भी है तुम हैंडल करो, यूनियन के एस्पेक्ट में नहीं, तुम ऐसा बोल सकते हो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इस तरह भी होता है कि आपका काउंटर पार्ट कभी कभी आप उसको भी ये चीज़ों का जो इल्यूशन का ये जो ट्रैप है, ये भी उनके सामने, जब उनकी आंखों के सामने ये चीज़ रिवील होने वाला होता है, तो उसके पहले भी उसका बहुत सोल पर्सन का एक फेज आता है। और ये मैं पर्सनली मैंने फील किया है कि जब मेरे ऊपर मेरे कार्मिक अटैक्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, जहाँ मेरी अपनी फैमिली के तो मैंने हैंडल कर लिया था, बट मुझे एक कार्मिक रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर मुझे हील करना बचा था, ठीक है। और ये बात है कि ये जिस टाइम मेरे साथ हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि ये एक्चुअली एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मुझे लगा था कि ये कोई यूनिवर्स का कोई ब्लेसिंग है, ठीक है। बट कभी कभी यही होता है दोस्तों कि जो नेगेटिव कार्मिक लेसन्स आपको देने आते हैं, तो वो कभी कभी मुखौटा पहन के आएंगे, वो लिटरली ऐसे सच के आएंगे जैसे आपको सेपरेशन फेज के बाद एक बहुत ही बड़ा वरदान मिल गया है, कोई ब्लेसिंग मिल गई है आपको, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। तो जब आपका मन टूटता है उस चीज़ से, जब आपको फाइनली रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो एक कार्मिक चीज़ थी, क्योंकि आप पहले अवेकन हो, आप इस चीज़ को लेबल दे सकते हो कि अरे ये एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था। बट देखिए, कोई भी चीज़ टूटे, और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट टूटने का भी आपको दर्द तो होता ही है, और ये मस्कुलिन के साथ भी यही चीज़ है, उनका अगर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है भी, तो वो जिस दिन टूटेगा, और अगर वो टूटना होगा तो उसका दर्द तो होगा उसे, भले ही वो दर्द के बाद उसने जब ट्रांसम्यूटेशन उसका हो जाएगा, तो वो उसके ब्लेसिंग्स भी काउंट करेगा कि अच्छा ये एक लेसन था मेरे लाइफ में। अदरवाइज उनको तो यही लगेगा कि अरे ये तो एक बहुत ही, मुझे लगा था कि कुछ सीरियस सा मैटर था, बहुत ही अच्छा था, ईश्वर का मतलब आशीर्वाद था, बट ये क्या हो गया, ठीक है। तो जब वो चीज़ होती है ना दोस्तों, तो आपको इस दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी जर्नी में होता है कि आप डिवाइन को सरेंडर होते हो, और अगर आप तब तक भी हाफ जर्नी में भी नहीं पहुंचे होते हो, तो आपको हमेशा अपने काउंटर पार्ट की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मेरे जर्नी में भी एक फेज था सेपरेशन के दौरान ही, जब मेरे साथ एक ऐसा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियली मुझे एक धक्का लगा था, मुझे दुनिया में और कहीं से भी मुझे वो सुकून नहीं आ रहा था। तो आप बोल सकते हो कि वो सुकून जब नहीं आया, तो मैं लिटरली मैंने बिना कुछ सोचे, ठीक है, मैंने नहीं सोचा कि किसको कांटेक्ट करना, मतलब मस्कुलिन को नहीं कांटेक्ट करना चाहिए, उससे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, मैंने इससे बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने उससे एक कांटेक्ट इनिशिएट किया था, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे पता चल गया था कि वो एक मुझे बस एक मिनी एक पोर्टल था, जहाँ पे मुझे उससे कम्युनिकेट करना है, अपना जो फाइनल आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द फाइनल कार्मिक क्लियरिंग का वो मेरा स्टेज मुझे पास करना है, और मुझे वापस अपने एसेंशन जर्नी में आगे बढ़नी है।
ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि मुझे उस वक्त अगर मुझे कहीं पे भी मुझे लाइट अगर नज़र आई थी तो वो मुझे मेरे काउंटर पार्ट में नज़र आई। एंड सरप्राइजिंगली उस पर्सन ने भी मेरी ये मन की बात समझी, क्योंकि मैंने उसे डिटेल में नहीं बताया कि मैं एक कार्मिक चीज़ से परेशान होकर मैं उसे कॉन्टेक्ट की। बट आप बिलीव नहीं करोगे कि वो एक ऐसा दौर था जब शायद उसके तरफ से एक स्मॉल कम्युनिकेशन ही मेरे लिए जर्नी में टिके रहने का या फिर आगे बढ़ने का एक जरिया जो डिवाइन की तरफ से आपको मिला। हम जो बोलते हैं ना डिवाइन हमारे साथ है, तो काउंटर पार्ट को तो उसने बनाया ही है हमारा साथ देने के लिए। 3D लेवल में जब वो नहीं होता तो वो 5D लेवल में हमारे साथ रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 3D लेवल में बहुत बड़ा जब कुछ शिफ्ट से आप गुजरते हो तो तब भी उसकी तरफ से एक छोटा सा आशा की किरण आपको वो 3D लेवल में देने आ जाता है। और कभी कभी तो आप खुद ही उससे वो इनिशिएट करते हो कॉन्टेक्ट। तो ये चीज़ जब मेरे साथ हुई थी तो मुझे पता है कि क्यों हुई थी, ठीक है, और मेरा उससे कॉन्टेक्ट करने का क्या रीज़न रहा है। तो उसी तरह जब सेपरेशन के और स्टेजेस बाद, मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि एंड स्टेट है नहीं है वो यूनिवर्स की मर्जी। बट हाँ, इतने गैप के बाद जब मेरा मस्कुलाइन मुझसे कॉन्टेक्ट करने आया तो मैंने उसे निराश नहीं किया। मैं उससे ये नहीं बोल पाई कि मुझे क्यों कांटेक्ट किया तुमने, ऐसा क्या मुझे देने वाले हो 3D लेवल में स्टेबिलिटी जिसकी वजह से तुम मुझे कांटेक्ट करते हो। ये आप लोग की कहीं ना कहीं इनर आप लोग का ये एक मेंटालिटी भी रहता है दोस्तों, जो लोग आप बहुत ही 5D इनर वर्क की बात करते हो। कहीं ना कहीं आप में एक्सपेक्टेशन रहता है कि अनलेस एंड अनटिल वो मुझे एकदम टेंजिबल कुछ ऑफर देता है, एकदम मतलब बिना हम अपने इश्यूज हिल के, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो शॉर्टकट मांग रहे हो। आप चाहते हो कि मैं 5D लेवल में रहूँ, तपस्या करूँ, सब करूँ, भगवान के साथ कनेक्टेड रहूँ, और इसके साथ मैं 3D लेवल का कुछ भी इश्यूज ना हिल करके ही वो मुझे कोई कमिटमेंट देने आ जाए। तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिकली सोचो ना, ये कभी क्या पॉसिबल है? क्या हम ये चांस अपने कार्मिक्स को देते हैं कि तुम हमको 3D लेवल में हमसे कोई भी अंडरस्टैंडिंग मत रखो, कोई कम्युनिकेशन मत करो और ऐसे ही हम लोग का रिलेशन आगे बढ़े? ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं बोलती कि आपको फोर्स रिलेशन में जाना है अपने मस्कुलाइन या जो भी रनर ट्विन है वापस आने के बाद, मैं ये नहीं कह रही। बट आपको इस तरह से सोचना चाहिए भी कंपैशनेट कि अगर उन्होंने एक गैप के बाद मुझसे कांटेक्ट किया या फिर मैंने उनके लिए कोई कांटेक्ट का जरिया ही नहीं छोड़ा, तो फिर अगर वो लोग को अगर कुछ रियलाइजेशन होगा भी या फिर ये स्मॉल स्मॉल टॉक्स हमारे बीच में कभी कभी होना ज़रूरी है, तो हम तो फिर इसके बाद क्या बोल सकते हैं? हम इसके बाद किसको बोलेंगे कि हमारी 3D यूनियन क्यों नहीं हो रही है? सब बोलते हैं कि इस जर्नी का 3D यूनियन लक्ष्य नहीं है। बट अगर नहीं है तो या तो आप पूरी तरह गिव अप कर दो, बट फिर आप ये कंडीशन नहीं रख सकते कि अगर वो काउंटर पार्ट मुझसे कभी बात करने आया तो सिर्फ इसी बारे में बात करने आया, ये कमिटमेंट दे रहा है, अदरवाइज वो ना आए। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस जैसा मैटर हो गया दोस्तों। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे एज ए ह्यूमन बीइंग सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है हमेशा, क्योंकि आप में प्यार है, रोमांस है, इससे भी बढ़कर आपका ट्विन आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका दोस्त है, आपका यार है। तो अपने यार, जहाँ पे हम अपने दोस्तों का ऑब्वियसली अगर उनको पेन हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, बहुत गैप के बाद उन्होंने कुछ सोच के हमसे कांटेक्ट किया, तो क्या हम उन्हें बोलेंगे कि तुमने तो पिछली बार मेरा ऐसे करके मुझे कुछ सोच लीजिए कुछ हुआ रहेगा, कोई इशू ऐसा क्या था, आज तुम किस मुंह से मुझसे बात करने आ रहे हो? ठीक है, तो ये आप लोग नहीं करते ना। अगर आप लोगों में सच में फ्रेंडशिप है, आप लोग अपने नॉर्मल फ्रेंड के साथ तो ये नहीं करते हो, इवन अपने फैमिली के साथ भी आप ऐसा नहीं करते हो। तो फिर आप अपने काउंटर पार्ट के साथ इस तरह का डायनामिक आप सोच भी कैसे सकते हो? अगर वो पर्सन आता है, अगर आपने उनके साथ कम्युनिकेशन का कुछ जरिया छोड़ा है, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ रीज़न होगा। हो सकता है कि उस वक्त जिस मोमेंट में उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, उस मोमेंट अगर वो आपको कांटेक्ट नहीं करते तो हो सकता है उनके ये लाइफ एंड डेथ का सवाल हो जाए, भले ही वो आपसे मुंह से ना कहें। हो सकता है कि उनका ऐसा कुछ इमोशनल दौर चल रहा है। मैं
पॉजिटिविटी से ही बोल रही हूँ कि कोई भी रीज़न हो, भले ही वो उनका इमोशनल इशू हो या फिर उनका ऐसे ही सोल कॉलिंग हो, अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको भी अपना 5D लेवल से आपने जो इतना इनर वर्क किया है उसको आप 3D पे अप्लाई करना स्टार्ट करो। बी थैंकफुल टू यूनिवर्स पे छोड़ दो कि इसके बाद हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, आप टेक ओवर कर लो, बट आपको वो स्कोप तो देना चाहिए। अब इस तरह नहीं बोल सकते कि अगर मुझे उसने कमिटमेंट नहीं दिया, एकदम से मेरे साथ कोई रिलेशन उसने टेंजिबल नहीं ऑफर किया तो मैं उससे कोई कांटेक्ट ही ना रखूँ। कांटेक्ट रखने की बात नहीं है, कांटेक्ट रखना तो बात का फेज है कि आप लोग का कम्युनिकेशन किस तरह गया, वो एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं, आप एग्जैक्टली क्या फिट करते हो या फिर आप लोगों में क्या डायनामिक्स है, उस हिसाब से आपका बाद में कम्युनिकेशन उस पर डिपेंड करता है। बट अगर कोई गैप के बाद या फिर ऐसे इन जनरल भी अगर वो आपसे कोई मदद मांगने या फिर आपसे कोई कन्वर्सेशन करना है तो आपको बिल्कुल ईगो को साइड में हटा के उनसे एज ए पर्सन, एज ए फ्रेंड आप उनसे बात कर सकते हो और ये करना चाहिए भी। तो मुझे लगता है दोस्तों, मुझे बहुत जगह से, मतलब आप बोल सकते हो बहुत रिसर्च के बाद, बहुत कुछ ऑब्जर्व करने के बाद मैं ये वीडियो बनाई हूँ। अदरवाइज़ मैं ये कभी इस तरह का वीडियो नहीं बनाऊँगी कि जहाँ पे इस तरह का गाइडेंस दूँ किसी को कि आप अपने रनर ट्वीन, ठीक है, जिनके जो इस टाइम पे आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल थे, थर्ड पार्टी पिक किया नहीं किया, ठीक है, इन लोगों के साथ आप फिर से कोई कनेक्शन में जाओ अपना इनर वर्क हटा के। मैं इस तरह गाइडेंस नहीं दूँगी, बट यही बात है, अगर आपका इनर वर्क लेवल उस तरह हाई है तो आपको तो ये विश्वास होना चाहिए कि भले ही वो मुझसे बात करके फिर से चला जाए, मेरी एसेंशन में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं अपने जर्नी में ठीक रहूँगी। तो यही होता है ना इनर वर्क। अगर आप चीज़ों से बचते फिरोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप उसे फेस कर भी सकते हो कि नहीं। क्योंकि 5D लेवल पे ठीक है, हमारा एक सोल बॉन्ड है, सोल में इंटरेक्शन हो रहा है, ओके, बट अगर 3D लेवल में वो इंटरेक्शन करने आ रहा है तो बिना जाने कि क्यों वो आ रहा है या फिर क्यों ये इंटरेक्शन का क्या मतलब है, अगर वो मुझे ट्रिगर भी कर रही है तो क्यों कर रही है, या फिर मैं अगर नहीं जानूँगी या फिर आप लोग नहीं जानेंगे तो आप लोग फील कैसे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वो क्वेश्चन का जानना तो ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप में से जिनको भी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर डेट में कांटेक्ट आए या फिर प्रेजेंटली भी कांटेक्ट आ रहे हो, आने के चांसेस आपको लग रहा है, या फिर कोई ऐसा गेट पे है ऑफ कम्युनिकेशन जो आपने किसी कारण बंद कर रखा है, आपने बिल्कुल भी कोई गैप नहीं छोड़ा कि वो कम्युनिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मिरेकलसली इस तरह नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं कि ईश्वर एकदम से उसको आपके सामने, आपको कुछ तो, मैं ये बोल रही हूँ, आप अपने तरफ से इस तरह मत सोचो ना कि उसे मैंने ब्लॉक कर दिया तो मैं एकदम पीस में रहूँगी। आप ऐसा सोचो कि मैंने अपना कम्युनिकेशन लाइन उसके लिए नहीं, मैंने इन जनरल ओपन कर रखा है। अगर वो कभी आया, चलो मैंने देख लिया कि उसने क्या बात की, ठीक है, मैं उससे हम जो इतना 5D लेवल के, हम उनसे 5D पर्सनैलिटी की बात कर लेंगे, ठीक है, 3D ट्विन से हम अपने 5D लेवल होकर ही बात कर लेंगे, हायर सेल्फ होकर ही बात कर लेंगे। अगर फिर भी उनका वाइब्रेशन हमसे मैचिंग नहीं लग रहा है, उनको वो लोग खुद ट्रिगर, देखिए दोस्तों, अगर वो लोग हील नहीं होंगे ना तो वो लोग खुद ट्रिगर होकर आपसे फिर से सेपरेशन में चले जाएंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप भी बोलोगे कि नहीं नहीं, वो मुझसे अभी सेपरेशन में ही ठीक है। देखिए, आप तब सोचो ना, आप पहले से नहीं भाव सकते कि मैं उसे आना रोक दूँ या फिर उससे बिल्कुल बात ना करूँ तो मेरा अटेंशन में कोई ये नहीं होगा, कोई अड़चन नहीं आएगी और मेरा यूनियन एक दिन गॉड एकदम से करा देगा। यूनियन के भी स्टेजेस होते हैं दोस्तों, कोई एकदम से आपसे 10 साल का गैप लेके एकदम से अगले ही दिन वरमाला लेके आपके सामने नहीं आ जाएंगे, जिनको भी इस तरह का 3D यूनियन वो लोग इमेजिन किए। ठीक, 3D यूनियन हो या 5D यूनियन हो, जब दो सोल आते हैं, मतलब आप अल्टीमेटली तो यूनियन आपका फिजिकल में ही चाहते हो ना, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आप अपने फिजिकल सेल्फ में आप ये सोचो, आप जिनसे बात नहीं किए हो, आप बिल्कुल भी उनके इमोशन से आप कनेक्ट नहीं हुए हो, आप उनसे शादी करना चाहते हो, तो आप प्रैक्टिकली सोचो। मैं ये भी बोल दूँ, मेरी बातें इस तरह मत सुनो, आप अपने दिल से सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो, क्या आप ऐसे पर्सन से शादी करना चाहोगे जिनसे आप बात ही नहीं करना
ये हो, या फिर आप एकदम से चाहते कि वो एक दिन में ही आके आपको पूरे दिन का महाभारत सुना के आपके साथ सब कुछ हील करके उसी दिन मंडप में बैठ जाए। इस तरह नहीं होता। आप उन्हें उनकी इमोशंस रखने का जगह दो। फिर अगर वो लोग इम्बैलेंस रखते हैं तो वो लोग खुद ही आप लोगों से भाग जाएंगे दूर से, या फिर आप खुद ही बोलोगे कि देखो अभी थोड़ा गैप दे दो मुझे, ठीक है, इस तरह की बातें अभी हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा। तो वो लोग फिर अपना एक दूसरा साइकिल में जाएंगे हीलिंग का। बट आपको खुद से उनको इस तरह ट्रीट करने का या फिर उनके बारे में इस तरह विचार रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो लोग आपके एसेंशन में कोई बाधा लाने वाले, ठीक है। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, बट आई होप कि मैं जो जो पॉइंट्स रखना चाहती थी मैंने उसे क्लियरली बताया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जर्नी में मुझे भी एक वक्त पे इसका डर लगता था कि कहीं मेरे मस्कुलाइन से फिर से मेरी बातें शुरू हो गई तो मेरे एसेंशन में कोई ये ना अड़चन ना आ जाए। बट लकीली यूनिवर्स जो करता है वो सोच समझ के करता है, और मैं खुश हूँ। मैं बोल सकती हूँ, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम खुशी से पागल हो रही हूँ, बट हाँ मैं खुश हूँ कि मैंने इतनी इनर वर्क की है कि मेरा पर्सन आज मुझसे आके एज ए फ्रेंड मुझसे बात करने का उसको मन हुआ, ठीक है। उसे कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप हमारी आज भी याद है, जो हमारे इनिशियल कनेक्शन का एक रीज़न रही। पर आके ईश्वर की कृपा से अगर ये कोई फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होना है तो वो ईश्वर ही जाने कि हम लोग का कैसे होना है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे बात करने से मना कर सकती हूँ, आप बताओ, ठीक है। तो जो लोग भी मेरे इस मैसेज से आप लोग रेजोनेट करते हो, आप लोग प्लीज़ अपने लाइफ में ये ईगो साइड, स्पिरिचुअल ईगो को आप लोग अलग ही रखो। स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह पे है, सेल्फ लव के साथ साथ हमको अपने काउंटर पार्ट से भी लव कर, हम तो करते ही है, ये तो हमारा नेचुरल ही है, हमको तो फोर्स भी नहीं करना पड़ता कि हमें उनसे प्यार है। बट हाँ, उस प्यार को अगर आप ऐसे फ्रेंडशिप आपने उसकी एक बात सुन ली तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अटेंशन में कोई फ़र्क रहने वाली बात है। ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनर वर्क में कितना पावर है, कि अगर उनसे कुछ इमीडिएट यूनियन का पॉसिबल ना भी हो रहा हो या फिर कोई टेंजिबल ऑफर वो ना भी दे रहे हो तो भी आप कितना बैलेंस रह के उनको इमोशनली वो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो। ऑब्वियसली आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो जिस जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो। बस यही बात है कि जैसे लोगों को हमें प्यार करना चाहिए सेल्फ लव के एस्पेक्ट से। अगर उनके मन में कोई खोट नहीं है तो जिस तरह हमको लोगों को प्यार करना चाहिए तो आपको अपने काउंटर पार्ट को भी वो एक मौका देना चाहिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल मुझे और कुछ नहीं बोलना। आई होप कि सबकी जर्नी में जब जब हमारे जो फेजेस आने होते वो आएंगे, ट्रिगर्स भी आएंगे और ब्लेसिंग्स भी आएंगे। तो बेटर ये है कि हम लोग किसी का दिल ना दुखाते हुए या फिर कोई ईगो ना रखते हुए ही हम इस जर्नी में आगे बढ़े, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। फिर कभी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए मैं उसका वीडियो बनाऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।